अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 9। और आज का टॉपिक क्या है? इरेजर्स। नॉर्मल वाला इरेजर भी है, बैकग्राउंड इरेजर भी है और मैजिक इरेजर भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि इरेजर का काम बिल्कुल वैसे ही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक इमेज पर मैंने कुछ ऊट पटांग सा कलर कर दिया है और मुझे अगर इसको मिटाना है तो बड़ा सिंपल सा काम है। ये रहा आपका इरेजर टूल, इस पर जाएंगे, शॉर्टकट इसका ई। अच्छा, बाय द वे ये मैं आपको बता दूं कि किसी भी टूल के ऊपर जब आप अपना माउस ओवर करते हैं तो आपको एक छोटी सी टूल टिप दिखती है, उसमें एक छोटा सा ब्रैकेट के अंदर जो अल्फाबेट लिखा हुआ है वो उसका शॉर्टकट होता है। सो ये रहा आपका इरेजर टूल और इरेजर के साथ आपके पास एक बैकग्राउंड इरेजर भी है, एक मैजिक इरेजर भी है। बट उससे पहले हम देखेंगे इरेजर टूल। इरेजर टूल का काम बड़ा सिंपल सा है यार। मैं इसमें क्या आप लोगों को बताऊं कि क्या करना है, बस मिटा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जो मैंने ब्रशेस की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप राइट क्लिक करके ब्रश चेंज कर सकते हैं, तो हाँ यहाँ पर भी वो सारी चीजें अवेलेबल हैं कि अगर आप सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाह रहे हैं तो आप सॉफ्ट ब्रश यूज कर लें। सो देखें, अब जब मैं मिटा रहा हूं तो बहुत सॉफ्टली ये इरेज कर रहा है। ठीक है, नाउ अगर मैं यहां से चाहूं तो फ्लो कम कर सकता हूं और ओपेसिटी कम कर सकता हूं। एंड यस, आप बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रश से कोई चीज पेंट करते हैं उसी तरह इरेजर से आप कोई चीज मिटाएंगे। ठीक है, नाउ इस इरेजर टूल के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास दो और टूल्स हैं, एक बैकग्राउंड इरेजर और एक मैजिक इरेजर। नाउ बैकग्राउंड इरेजर से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मैजिक इरेजर क्या काम करता है। वेल, मैजिक इरेजर बिल्कुल वैसा है जैसे आपका मैजिक वांड सिलेक्शन टूल था। सो याद होगा आप लोगों को मैंने मैजिक वांड बताया था। ये एक साथ अगर आपके सिमिलर कलर्स हैं तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट करता है, राइट। ठीक इसी तरह से आपके पास जो मैजिक इरेजर टूल दिया हुआ है ये आपका इरेज करेगा। अच्छा, पहले एक और छोटी सी बात मैं बता दूं कि अगर आप बैकग्राउंड लेयर पर हैं और आप नॉर्मल इरेजर टूल यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा वो इरेज करता हुआ आपको यूजुअली व्हाइट आपको रिजल्ट दे रहा होगा। नाउ बैकग्राउंड लेयर याद रखिएगा ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती, इसमें आपके ओपेसिटी वगैरह अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई वो ये करता है कि आप जब भी बैकग्राउंड लेयर पे कोई चीज इरेज करते हो तो वो वहां पर बैकग्राउंड कलर पेंट कर देता है। सो बैकग्राउंड कलर क्या है? इस वक्त हमारा व्हाइट है। लेट्स से मैं अपना बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूं और अगर मैं नॉर्मल इरेजर अपनी बैकग्राउंड लेयर पर रखूं मिटाऊंगा तो वो सिंपली ये करेगा कि रेड कलर पेंट करना शुरू कर देगा। तो इससे टेंशन ना लें। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं तो एक तरीके का तो यह है कि इसको डबल क्लिक करें और इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दें। सो अब ये आपका लेयर 0 आ रहा है और अब आप जब मिटाएंगे तो ये आपका ट्रांसपेरेंट में मिटना शुरू हो जाएगा, राइट। सो मैं इसको अंडू कर रहा हूं, मजीद अंडू कर रहा हूं, बैकग्राउंड लेयर पे वापस हम आ गए। नाउ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैजिक वांड एक साथ एक ही तरह के कलर्स को सेलेक्ट करता है। मैजिक इरेजर सिंपली एक क्लिक में पूरा उड़ा देगा। नाउ मैंने जानबूझ के ये बड़ा सिंपल सा इमेज लिया है जिसमें बड़ा प्लेन सा स्काई था, ठीक है। एंड ऑब्वियसली नॉर्मल हालात में इतना ज्यादा ये इस तरह के स्काई नहीं मिलते हैं, यूजुअली बादल वगैरह होते हैं तो उसमें इतना ये काम नहीं आता। बहरहाल एक और चीज के जब आप क्लिक करके इरेज करते हैं तो आपको एक कोई लेयर रखनी जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ब्लू कलर लेके यहाँ पे फिल कर रहा हूँ एक लेयर पे और इस लेयर को ड्रैग करके नीचे ला रहा हूँ, ठीक है। सो अब आपको इजीली दिख रहा है कि हाँ जी ये आपका इरेजर ने इरेज कर दिया है और नीचे से निचली लेयर नजर आ रही है, ठीक है। ऑलराइट, तीसरा टूल बहुत शॉर्ट सा है मगर बड़ा मजेदार सा है। ये है आपका बैकग्राउंड इरेजर। अच्छा, अब बैकग्राउंड इरेजर को अगर गौर से देखें तो इसमें आपको एक सर्कल दिख रहा है और उसके बीच में एक प्लस साइन दिख रहा है, ठीक है जी। नाउ इस प्लस साइन के साथ मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये वो चीज है कि लाइक जहां पर आप रखकर इरेज करेंगे
ये सिर्फ उसी कलर को मिटाता रहेगा। नाउ इसमें छोटी सी टेक्निकल चीज मैं आपको बताऊं, जब कभी भी आप इस तरह से बैकग्राउंड इरेजर यूज करना चाहें तो आप पहला काम तो ये कर लें। वैसे तो ये खुद से आपको बैकग्राउंड लेयर को लेयर 0 में देखें खुद ही कन्वर्ट करके दे देता है, लेकिन आप फिर भी खुद से इसको कन्वर्ट करें और एक लेयर लेकर के उसमें कोई कलर फिल कर दें और इसको नीचे रख दें। नाउ इस लेयर को, कलरफुल लेयर को नीचे रखने का फायदा ये है कि जब हम इसका बैकग्राउंड इरेज करेंगे तो हमें नीचे वाला जो कलर है वो दिखना चाहिए, ताकि हमें अंदाजा हो कि हाँ जी सही मिट रहा है या नहीं। इसके साथ साथ एक दो चीजें मैं और बताना चाहूंगा कि देखें यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग्स है। सेटिंग्स क्या है, ये आपके पास सैंपल कंटिन्यूअस, ये है सैंपल वंस, और यहाँ पर है सैंपल बैकग्राउंड स्वॉच। नाउ ऑब्वियसली ये बैकग्राउंड स्वॉच पे आप रखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये बैकग्राउंड कलर जो है सिर्फ वो उसी को मिटाए। सैंपल कंटिन्यूअस क्या है कि जैसे आप क्लिक करके यहां से मिटा रहे हैं और जैसे ही मैं प्लस साइन अपना इसके ऊपर लाऊंगा तो वो ये भी मिटाना शुरू कर देगा। याद रखिएगा ये प्लस साइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अगर यहां पे क्लिक कर रहा हूं तो ये मिटा रहा है आपके सिर्फ स्काई को, राइट। लेकिन अगर मैं जैसे ही इस प्लस साइन को नीचे लाना शुरू करता हूं तो वो नीचे की चीजें भी मिटाना शुरू कर देता है। सो ये कंटिन्यूअस सैंपल ले रहा है। अगर मैं इसको यहां पर रख दूं सैंपल वंस, ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि जहां मैंने फर्स्ट टाइम क्लिक किया, और याद रखिएगा कि क्लिक करके रखना है, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने क्लिक करके छोड़ दिया। इवन अब मैं नीचे भी आऊंगा तो ये मिटाएगा नहीं, बिकॉज जो उसने फर्स्ट टाइम जिस चीज को मिटाया था उसी को वो मिटाता रहेगा। ठीक है जी, ये मैंने सिंपली इस तरह से मिटा दिया ना। अगर आप गौर से देखें तो कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह रह गए हैं, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है, यहां पर आपके पास दी हुई है टॉलरेंस। अगर मैं इसकी टॉलरेंस बढ़ा दूं तो ये थोड़ा सा ज्यादा चीजों को मिटाना शुरू करेगा ना। 40 टॉलरेंस आई थिंक बेहतर है। ये कुछ ऐसी चीज है कि जिस थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर वाली चीज है। आप इसको जरा 3-4 मरतबा आपको जरा सा ट्राई करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये जाकर के आपको कहीं सही रिजल्ट देने लगेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा टॉलरेंस और बढ़ा रहा हूँ। याद रखिएगा टॉलरेंस बहुत ज्यादा मत बढ़ाइएगा। देखिए यहाँ इसके ऊपर स्काई पर ये थोड़ा सा क्लाउड्स नीचे की तरफ आ रहे थे तो इसने इसको भी मिटा दिया। ठीक है, इन शॉर्ट यार मैं ये कहूंगा कि इसको 30 पर रखते हैं और आई बिलीव के 30 वुड बी फाइन। एंड वो जो थोड़ा सा रह रहा है उसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सो मैंने इसको इरेज कर लिया ना। अब ये जितना बाकी का हिस्सा बचा है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिंपली आप ले लें अपना नॉर्मल इरेजर टूल और उससे इसको इरेज कर दें। बट इस चीज का ख्याल रखना कि नॉर्मल इरेजर जब आप यूज कर रहे हैं तो मैं इसकी ओपेसिटी जो हार्डनेस है वो 100% रख रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं लाइक दिस एंड दैट्स इट। ऑब्वियसली अगर आप लोगों को इसका रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा, जो कि बिल्कुल नहीं लग रहा होगा बिकॉज मुझे भी इसका रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा और ना ही कभी लगता है, बिकॉज अगर यही काम हमें करना है तो हम और दूसरे टूल्स मौजूद हैं, बहुत ही पावरफुल किस्म के टूल्स हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हम इन चीजों को प्रॉपरली लाइक स्पेशली स्काई को अगर रिमूव करना है तो हम बहुत सारी एडवांस चीजों में देखेंगे कि हमारे पास इतने ज्यादा कंट्रोल्स हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं और बहुत ही आराम से ये बैकग्राउंड इरेज हो सकता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर यह टूल है तो मेरा बताना फर्ज बनता है, राइट। सो सिंपली मैं इरेज कर रहा हूं इसको दोबारा से प्रॉपरली एंड दैट्स इट। ये मैंने इरेज कर दिया, राइट। अच्छा, हम इरेज कर क्यों रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्या जरूरत पड़ गई है, इरेज क्यों कर रहे हो, सही तो था आसमान। वेल कई मरतबा ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा आसमान ही चेंज करना हो तो फिर हम क्या करेंगे। सो डेफिनेटली इसमें मैं जल्दी से इसको मिटा के आपके लिए एक नया स्काई का इमेज मैंने अभी डाउनलोड किया है, वो मैं यहाँ पर लाके डालना चाह रहा हूँ। छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको मैं थोड़ा सा मैनुअली एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, मेरे पास ये इमेज है, मैंने इसको सेलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। एंड ऑब्वियसली इसको नीचे रखना है तो मैं लेयर इसकी नीचे ला रहा हूँ, मूव टूल से इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। दैट्स इट, ये आपका स्काई रिप्लेस हो गया। सो आई होप ये छोटा सा टूल आप लोगों को समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा
अगर पसंद नहीं आया तो कोई मसला नहीं, बिकॉज ये इरेजर मुझे भी नहीं पसंद। थोड़ा डिस्ट्रक्टिव टूल है। डिस्ट्रक्टिव से मुराद अगर आपने एक चीज मिटाई और गलत हो गई और आपने फाइल सेव करके बंद कर दी, दोबारा जब आप खोलेंगे तो यार ये करेक्ट नहीं हो सकेगा, आपको ऑल ओवर सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। इससे ज्यादा बेहतर ये होता है कि हम सेलेक्ट करें और मास्क कर दें। मास्किंग अभी मैंने आप लोग को पढ़ाई नहीं है, बहुत जल्द मैं आप लोगों को लेयर मास्क भी समझाने वाला हूँ और बहुत डिटेल में समझाऊंगा और बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा। कब करवाऊंगा ये नहीं पता मुझे, लेकिन करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा। अभी मैं पहले छोटे छोटे से टूल्स जल्दी से निपटा दूं और उसके बाद फिर जरूर हम मास्किंग भी देखेंगे। हमारा जो फोटोशॉप का एडवांस कोर्स है उसमें आप लोगों को बहुत कुछ और नया सीखने को मिलेगा, बट अभी ये कोर्स समझने सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने फोटोशॉप पहले कभी यूज नहीं किया। एंड आई होप आप सबको ये क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।